माँ की एक ऐसी चीख जो लगभग 45 दिनों तक सिस्टम के आगे टकराती रही और आखिरकार दम तोड़ गई। ये कहानी एक माँ की है जिसके पैरों के छाले आज भी गवाही दे रहे हैं कि अगर सिस्टम की नींद समय से खुली होती तो वो मासूम बेटी जिंदा होती, अपनी माँ की गोद में होती। ये कहानी उस बेटी संजना की है जिसका सपना पढ़ाई कर एक अच्छा मुकाम पाने का था। लेकिन वो बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर अच्छा मुकाम हासिल कर पाती, उसके पहले ही उस बेटी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जहां उस बेटी संजना की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार संजना का कातिल कौन है? सिर्फ वो जिसने संजना का कत्ल किया, या फिर वो सिस्टम जिसने एक माँ की शिकायत पर भी उस सिस्टम ने उस माँ की चीख तक न सुनी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है लगभग 45 दिन पहले, जब बीए की पढ़ाई करने वाली संजना आंखों में सपने लिए कॉलेज से अपना एडमिट कार्ड लेने अपने घर से निकलती है। लेकिन उस दिन ना तो वो कॉलेज पहुंची थी और ना ही वापस अपने घर ही पहुंची थी। उस दिन का सूरज डूब चुका था, लेकिन संजना अभी भी वापस घर नहीं पहुंची थी। एक माँ का दिल जो बेचैन हो उठा था, और बेचैनी भी क्यों ना होती, आखिरकार वो एक माँ थी। माँ बाप बेटी संजना का इंतजार करते करते थक चुके थे। माँ बाप का सब्र का बांध अब टूट चुका था। तो माँ बाप ने बेटी संजना की फोटो लेकर थाने पहुंचते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक सिस्टम की असली लड़ाई, जहां उन माँ बाप की मदद करने के बजाय उन्हें एक थाने से दूसरे थाने दौड़ा दिया जाता है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये मामला मेरी सरहद से बाहर का है। तो गोरोल थाना कहता है कि यह मामला भगवानपुर थाने का है। जब माँ बाप भगवानपुर थाना पहुंचते हैं तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है कि यह मामला गोरोल थाने का है। जरा सोचिए कि एक माँ अपनी बेटी के इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी, और पूरा महकमा हाथ पर हाथ रखे तड़पती माँ को देखता रहा। जब सिस्टम ने अपने कान बंद कर लिए तो थकी हारी माँ अदालत की शरण में जा पहुंची, जहां से कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। तब कहीं जाकर पुलिस महकमा नींद से जागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहां संजना की हत्या कर उसके शव को उसके ही घर से 1 किलोमीटर दूर एक खेत में गाड़ दिया गया था।